Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. I'm sure we all are doing awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. Okay, so I'm here today with a video where I want to talk how and when we can offer water to our divine sun. You can, some people say planet sun or people say star sun. So whatever we call it, but basically how we can offer water to our divine sun. Generally, we are being taught since childhood that we should offer water to sun in the morning after sunrise. Yeah. So let me talk in Hindi also so that viewers who are comfortable watching Hindi videos, for them also it will be very easy to understand. तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि हमें सूर्य को जल चढ़ाना होता है सुबह के वक्त, सूर्य सूर्य उदय होने के बाद। तो जनरली आज मैं एक्चुअली ये ले बोलना चाह रही हूँ कि हम सिंपल तरीके से कब और कैसे सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना मैं किसी को कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं जो बिलीफ सिस्टम के अंदर और फियर ऑफ बिलीफ सिस्टम बनाया गया है। तो ये चीज को मुझे लोगों तक नॉलेज पास ऑन करना है, जहाँ पे मैं नहीं चाहती कि लोग डर से चीजें करें, प्यार से करें। जो भी एनर्जी चीजें हैं या हम अपने इष्ट में, डेटीज में, डिवाइन्स में, एंजल्स में, गुरुज में, मास्टर्स में हम बिलीव करते हैं, उनको हम प्यार से बिलीव करें, उनके लिए चीजें प्यार से करें, तो बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल होगा, रादर देन डर से हम इस चीज को करें। या सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगी कि हमें कब और कैसे सूर्य को जल चढ़ाना है। एंड इसमें जब मैं ओके लेट मी स्टार्ट, समझ आ जाता है स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो बेसिकली लोग कहते हैं कि पहला स्टेप है कि हमें ये जल कब चढ़ाना है, पानी हमें सूर्य को कब चढ़ाना है। बचपन से जो हम सीखते आए हैं कि सुबह के वक्त हमें पानी चढ़ाना होता है, ये चीज को मैं आप लोगों से कहूंगी कि जैसे लोग जहाँ मेट्रो सिटीज में रहते हैं, या और आज की दुनिया ऐसी चल रही है कि हम सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि बिल्कुल ही वक्त नहीं, यहाँ तो हम अपने परिवारों को टाइम देने का वक्त नहीं होता है। तो ये सारे रिचुअल्स उस पर्टिकुलर टाइम पे करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो एक इजी वे है, एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, जब हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहते हैं, बेसिकली ना कभी सूर्य उदय होता है ना कभी सूर्य अस्त होता है। देर इज नथिंग कॉल्ड एज सन राइजिंग एंड सन सेटिंग। सन अपने जगह पे है, सूरज अपने जगह पे है, वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सूर्य उदय और सूर्य सनसेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मान्यता है, जो बिलीफ सिस्टम है, इसको हल्का सा मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगी यहाँ पे। यस, जिसको ये डाइजेस्ट होता हो वो इस ज्ञान को ले, इसको ट्राई करे और अपने लाइफ में देखे क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जिन्हें ये बिलीफ सिस्टम नहीं है या जिनको ये डाइजेस्ट नहीं होता, वो इस वीडियो को एवे ही लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। सो यस, देर इज नथिंग कॉल्ड एज सन राइजिंग एंड सन सेटिंग। इट इज ओनली बिकॉज जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मदर अर्थ है, वो रोटेट होती रहती है ना, वो घूमती रहती हैं। तो ये हम हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं मदर अर्थ के साथ। सन हमारे मदर अर्थ से छिपना या ऊपर आ जाना या दिखाना, ये चीजें नहीं करता सन कभी भी। सूरज कभी भी छुपा छुपी नहीं खेलते हैं, वो वही है जहां पे उनको रहना है, ठीक है। बट यस, बिकॉज धरती घूमती है या रोटेट होती है, इसके कारण हमें लगता है कि अब सूरज उगा है और अब सूरज सेट हो चुका है। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जब विज्ञान इतने आगे नहीं बढ़े थे, व्हेन साइंस वाज नॉट सो अहेड ऑफ ह्यूमन माइंड, उस वक्त क्या करते थे, ये एनर्जी लेवल पे जो माइंड हमारा
रीच कर सकता था। जैसे ऋषि मुनीस थे, वो लोग सब क्या करते थे, उनके पास ऐसे इतना बिजी आर नहीं था, इस तरह का तामझाम जिसे कहते हैं ना, कि जो वर्ल्ड में अभी चल रहा है, देयर वाज नथिंग एज सच, इट वाज अ वेरी पीसफुल लाइफ। उठे, अपने रूटीन कर लिए, ना उनको कहीं दूर जाना है, ना कहीं दूर से कुछ ले आना है, सब कुछ वहां है। उनका टाइम टेबल बहुत सेट था। वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, एंड मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स बाय 6-6:30-7 दे आर ऑफ टू स्लीप। जितना मुझे समझ आता है इस चीज का, मैं बता रही हूँ आपको। तो उस वक्त उन्होंने बताया गया, उनको लगा कि ओके सूरज आ गया है, सूरज सेट हो गया है। बट ये सब चीजों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था नॉर्मल इंसान में, लेमैन में, कि सूरज नहीं हिल रहे हैं, धरती हिल रही है। अब विज्ञान इतना आगे बढ़े हैं तो हमें कुछ पता है वहां क्या चल रहा है। गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वी ऑल नो ऑल दिस। लेट्स, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल नाउ। दिस इज व्हाई वी नो कि सन इज नॉट मूविंग, इट इज we on mother earth, our mother earth is moving around. So that is why there is a system of seeing a sunrise and sunset. Okay, so basically when we know, जब अगर हमें ये पता है कि सन मूव नहीं कर रहा है, तो टाइम क्यों फिक्स करें, है ना। अगर हमें ये जान गए हम कि यहाँ पे सूरज तो वही के वही है, सूरज तो घूम ही नहीं रहा है, ना वो सेट हो रहा है ना उदय हो रहा है, तो हम ये एक पर्टिकुलर मॉर्निंग आवर्स ही क्यों रखें। क्यों ना हम इस चीज को और कंफर्टेबल करें उन लोगों के लिए जो सुबह जल्दी नहीं उठते, या नाइट शिफ्ट करते हैं, या किसी भी रीजन से वो लोग सुबह में नहीं कर पाते। वो ये चीज क्यों ना करे, वो ये चीज को मिस आउट क्यों करे, राइट। अब यहाँ पे कोई रिलीजन वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। एवरीबडी हैज अ बिलीफ सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट। हम मेजरली दो प्लैनेट्स देखते हैं, जो सन है और मून है, राइट। तो हर एक इंसान जो हमारे धरती पे बसे हैं, उनको सबको ये दो प्लैनेट्स के बारे में पता है, और ये भी पता है कि सन हमें रोशनी देके, सन हमें एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए, मून हमें अलग तरीके की एनर्जी देती है। तो ये दो प्लैनेट तो हम मिस आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ कोई रिलीजन रिलीजन वाली बातें नहीं हो रही हैं। हर रिलीजन में इस चीज को मानते हैं कि सन का इंपॉर्टेंस क्या है, मून का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो आपको करना क्या है, जब भी आप उठें, ओके, वेदर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आफ्टरनून उठते हैं, शाम में उठते हैं, नाइट शिफ्ट करके आए तो नाइट शिफ्ट जाने से पहले का टाइम आप 1-2 घंटे पहले उठते हैं, जब भी आप उठे और आप अपने रूटीन के लिए वॉशरूम चले जाते हैं, जैसे ही आपका नहाना हो जाता है, द मोमेंट यू टेक अ शावर, है ना, अपने आप को वाइप ना करें। डोंट वाइप योरसेल्फ, अपने आप पानी को आपने पहुंचना नहीं है, आप उसी वेट गीले बॉडी से खड़े रहे वहां पे। ओके, जैसे ही आपका शावर हो गया, जैसे ही आप नहा लिए हैं, आपको पता है अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ या निकलने वाली हूँ, आपने जल अपने हाथ में ले लेना, अपने टैप ऑन कर दीजिए, नल को खोल दीजिए, थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप जल हाथ में ले लेते हैं, आपने आंखें बंद कर देना है। जो भी सूर्य का मंत्र आप बोलते हैं, जप करते हैं, नहीं करते हैं, जैसे सूर्य जो ये मंत्रज हैं, ये बेसिकली हिंदुइज्म में अलग मंत्र है, बाकी के रिलीजन्स में अलग मंत्र है। तो आप सूर्य को, अगर बाकी के रिलीजन वाले हैं, अगर उनको पता है कि कोई मंत्र है सूरज के लिए, आप लोग वो चैंट करते हैं आप लोगों के रिलीजन में, तो आप वो कर सकते हैं। या तो मैं सिंपल सा चीज कहूंगी, कोई मंत्र चैंट करने की जरूरत नहीं है, जल हाथ में ले लीजिएगा, सिर्फ आंखें बंद करके सूरज को अपने आंखों के सामने ले आइएगा। आपका जो थर्ड आई है, उस थर्ड आई के सामने आपको सिर्फ ये फील करना है कि ये आपके सामने सूरज है। वो कहाँ है, क्या कौन से डायरेक्शन में है, प्लीज डोंट गेट इनटू दोज डिटेलिंग। जस्ट टेक वाटर,
Be there, close your eyes, and now that you know, okay, you can see, visualize, or feel that, okay, sun is there in front of you. Just start pouring that water by saying gratitude, by giving gratitude. Gratitude में आप थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू बोल सकते हैं, या सिंपल थैंक यू करके ये जल को एक बार आपने चढ़ा दिया है। बिना आंखें खोले दोबारा से थोड़ा जल अपने हाथ में ले लीजिए और फिर से इसे अर्पण कीजिएगा, वही ग्रैटिट्यूड चैंट करके। अगेन आप थोड़ा सा जल ले लेंगे अपने हाथ में, दोबारा से जल नीचे अर्पण कर देंगे। जमीन पे गिरता होगा वो पानी या जल, व्हाटएवर इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गिरना तो जमीन पे ही है। बस जल चढ़ाते चढ़ाते आपने ग्रैटिट्यूड देना है। जैसे ही ये 3 बार हो जाए, अपने उसी गीले हाथ को, ओके, अपने उसी गीले हाथ को अपने पूरे फेस पे, इस तरह से पूरे फेस पे आपको लगाना है। एंड ये करके आपको धीरे से आंखें खोल देना है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है सूरज को जल चढ़ाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपने सुबह में किया है, रात में किया है, दोपहर में किया है। जब आप उठ के नहाने जाते हैं उस वक्त आप ये कर सकते हैं। इससे भी एक बहुत पावरफुल तरीका है जो काफी सीकर्स को मैंने सिखाया है ये चीज, बट मैं चाहूंगी कि मैं इस पे अब ना बात करूं। पहले अगर जिनको भी ये तरीका या ये आइडिया डाइजेस्ट हो जाए, लगे कि नहीं ये जो कह रही है सही है, और करने के बाद जब आपको खुद को इसके फ्रूट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, कोई भी एरिया, मैं कोई पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, आपके लाइफ में आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपको इसका फ्रूट मिल रहा है, पॉजिटिव फ्रूट मिल रहा है, उसके बाद प्रॉब्ली आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं, जहां पे मैं इससे भी पावरफुल आइडिया बता सकती हूँ, टेक्निक बता सकती हूँ, नॉलेज शेयर कर सकती हूँ कि आप किस तरह से सूरज को जल चढ़ा के उनकी जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, आई एम नॉट टॉकिंग द फायर ऊर्जा, उनका जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आप अपने लाइफ में, रियल लाइफ में आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है सूरज को जल चढ़ाना। प्लीज इस सोच में ना रहे कि सुबह ही उठ के करना चाहिए। सूरज ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप सुबह उठ के ही मुझे जल चढ़ाएं। वो हर वक्त वहीं पे है जहाँ है। तो हम ही है जो घूमते रहते हैं। तो जब हमें कहते हैं ना लोग, जब जागो तब सवेरा, अगर ये कहावत सच है कि जब जागो तब सवेरा, तो हमारे लिए तो वो सवेरा हुआ। बस जब जागे हो नहा लो, सूरज को पानी चढ़ा दो, एंड सी द मैजिक दैट कम्स इन, एंड पॉजिटिवली मैजिक, पॉजिटिव मैजिक मिलेगा, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। यस, तो ये रहा कि आप सिंपल वे में, विदाउट होल्डिंग एनी फियर, विदाउट चेकिंग ऑन टाइम, और विदाउट गेटिंग इनटू सच थॉट्स एंड थिंकिंग कि आर यू रियली डूइंग राइट और रॉन्ग, don't get into it, just try this. If it helps you all, continue. People who do it doesn't digest things to you all, please let go of my video. Will keep coming, आती रहूंगी नए वीडियोस के साथ, ऐसे ही नॉलेज शेयर करती रहूंगी मैं आप लोगों के साथ। Keep watching my videos. Thank you. Deepest gratitude, Jyotsna Rao.